वन मंजू आई है जिसमें पूर्व सैनिकों को भर्ती किया गया। हम लोग पूर्व सैनिक हैं, किसी का भी 17 साल से कम सर्विस नहीं, सब हम योग्य हैं, अनुभवी हैं, पूरे इंडिया के कोने कोनों में अपना अहम योगदान दिया है। हम लोग 15 दिनों से गर्दई बाग में धरना प्रदर्शन पे हैं। सरकार का अभी तक कोई भी नुमाइंदा हम लोगों से मिलने नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोभा न्यूज़ में हूँ आपके साथ सृष्टि सिंह। अभी हम मौजूद हैं यहाँ अटल सभागार यानी कि भाजपा कार्यालय के बाहर, जहाँ वापस से हमें देखने को मिल रहा है विरोध प्रदर्शन। और प्रदर्शन इस बार किया जा रहा है खुद उनके द्वारा जो आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं और सेवा प्रदान करने वाले लोग सरकार से मांग करने, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने यहाँ भाजपा कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पहुँच चुके हैं। और ये 112 जो है आपातकालीन सेवाओं का चालक है। यहाँ पर आप मेरे पीछे सुन सकते हैं का नारा साफ आपको हमें बीमा की सुरक्षा दो। हमारी सामान्य सी मांगे हैं। जैसा कि आपको पता है, बिहार में डायल 112 2022 में आई थी। ये महिला सुरक्षा के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया था। महिला सुरक्षा हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, बहुत सारी चीज़ के ऊपर काम करती है। 2022 से लेकर 25 तक 3.5 साल लगभग हो गया है। लगभग 80% का ग्राफ, क्राइम का ग्राफ जो हुआ कम हुआ। इसका वजह है डायल 112। 2022 से पहले भी प्रशासन ड्यूटी करती थी, तो क्राइम क्यों नहीं कम होता था? उसका कारण है डायल 112। जब से 112 आई है इसमें पूर्व सैनिकों को भर्ती किया गया। हम लोग पूर्व सैनिक हैं, किसी का भी 17 साल से कम सर्विस नहीं, सब हम योग्य हैं, अनुभवी हैं, पूरे इंडिया के कोने कोनों में अपना अहम योगदान दिया हुआ है। पाकिस्तान की लड़ाई भी करे हुए हैं। ये पैरा मिलिट्री, पैरा फोर्स है, पैरा कमांडो है, एनएसी कमांडो है, जो आप यहाँ पूर्व सेना के सिपाही हैं सभी सिपाही हैं। पूर्व सेना के सभी सिपाही हैं। हम लोग प्रशासन का भी, पदाधिकारी का भी काम करते हैं 112 में, बल का भी काम करते हैं और चालक का भी काम करते हैं। पदाधिकारी नहीं होता, पदाधिकारी का भी काम करना पड़ता है। बल लेके हमें घूमना पड़ता है। बल नहीं होता तो बल का काम। एक जवान देख लीजिए, यहाँ एक जवान 4 जवान के बराबर काम करता है। जहाँ हम लोग चले जाते हैं ना, तो हल्के पक्के जो जहाँ क्राइम होने वाला होता है ना, बड़ा क्राइम, वहाँ पे कंट्रोल होता है, क्योंकि हम लोग वर्दी देखते हैं, उनको भय होता है। हमारी समान सी मांगे हैं, समान काम समान वेतन दिया जाए। 2022 में 25,000 पे अनुबंध पे हमें भर्ती किया गया था। ध्यान रखिए, 25,000 में सबको भर्ती किया गया था। अभी तक 3.5 साल में मात्र 750 रुपये के वेतन की वृद्धि हुआ है। अभी लगभग 100 परियोजनाओं से लगता है ऊपर में कैबिनेट में मंजूरी मिल गया है, लेकिन हम लोग उनसे छूटे हैं, हम उनसे नहीं मिल रहे हैं। जब हम सरकार के साथ कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं, तो क्यों नहीं हमें ये दर्जा क्यों नहीं दिया जाए? राज्य कर्मी को हमें दर्जा चाहिए, हमें समान काम समान वेतन देना चाहिए, हमें इंश्योरेंस देना चाहिए। हमारे बीच 16 जवान अभी तक 2022 से लेकर 25 तक 3.5 साल में 16 जवान शहीद हो गए हैं। उनको ना तो राज्य सरकार की तरफ से, ना बिहार सरकार कहीं से कोई मुआवजा राशि नहीं मिला। पेंशन हम लोग का पूर्व सैनिक आर्मी से रिटायर है, वो पेंशन मिलता है, लेकिन जिसका परिवार जो खुद मान लिया हमें कुछ हो जाता है, हमारा जो पेंशन आज के डेट में मिल रहा है, हमारे परिवार का आर्थिक आधा हो जाता है। 2 बच्चे 3 बच्चे हैं किसी के, उच्च स्तरीय पढ़ाई चलता है, एजुकेशन में क्या खर्चा मैम आपको भी पता है, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे? उनका तो रोड पे आना एकदम निश्चित तय होता है। इतने के तो परिवार साथ नहीं देते हैं। हमें सरकार से छोटी सी मांगे, समान काम समान वेतन दिया जाए, हमें इंश्योरेंस दिया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमें कम से कम बिहार के अंदर पूर्व सैनिकों के 1% का भी आरक्षण नहीं है। हर राज्य में, अगल बगल के राज्य में देख लीजिए, कहीं 10% कहीं 15% का आरक्षण है। हमें 12% का आरक्षण दिया जाए पूर्व सैनिकों में। हमें तो ऐसा लगता है ना, सरकार एजेंट थ्रू का, पूर्व सैनिकों के एजेंट थ्रू का काम करती है। 2006 में सैप की वैकेंसी आई थी। सैप से बहुत लोग डरे थे, बहुत लोग मतलब बहुत सामाजिक दिया सरकार। अब धीरे धीरे करके सैप नगण्य के बराबर रहा है।
धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, सर वैकेंसी खत्म होते जा रही है। उससे पहले BMP 16 की वैकेंसी थी, BMP 16 में भी नाम के बराबर रह गया है। अब उसके बाद सबसे बड़ा वैकेंसी आई है पूर्व सैनिकों की, वो डायल 112 के चालक पद पर, वो भी हम अनुबंध पे हैं। अब लगता है सरकार इसको भी धीरे 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 पता नहीं क्या उनका मंशा है, वो तो सरकार ही जाने। मतलब संविदा के आधार पर आप जो संविदा अनुबंध में अंतर है, हम लोग अनुबंध पे अनुबंध पे हैं। हम लोग थर्ड पार्टी के माध्यम से आउटसोर्सिंग जो बोलते हैं, आउटसोर्सिंग पे हमें सरकार से मांगे हैं कि हमें राजकर्मी का दर्जा दिया है। हमारी छोटी सी मांगे हैं, सरकार मान ले, बस हमारी यही मांग है। अच्छा, हम आपको बताते चले कि ये डायल 112 के जो है अध्यक्ष हैं चंदन कुमार, और इसी के साथ हम आपको बता दें कि इनकी मांग बस इतनी सी है कि सामान्य काम और सामान्य वेतन होना चाहिए। साथ ही जो पूर्व सैनिक जिनको शहादत मिली है, जो शहीद हो गए हैं ये सेवा देते प्रदान करते करते, उनको कम से कम मुआवजे की भी सेवा प्रदान की जाए, क्योंकि मांग बहुत छोटी सी है और सरकार से यही मांग उठा रहे हैं। और भी बातें जानते हैं कि आखिर हमने सुना है कि आप 19 दिनों से कर रहे हैं वहाँ गर्दनी बाग में भी प्रदर्शन, इसको लेकर कभी कोई सरकारी आपकी है? पिछले हम लोग 15 दिनों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पे है। सरकार का अभी तक कोई भी नुमाइंदा हम लोगों से मिलने नहीं आया। इससे पहले हम लोग एक बार अपना गांधी मैदान तक रोड मार्च भी निकाले थे, तिरंगा यात्रा, उसके बाद भी नेशनल मीडिया भी कवरेज हुआ था, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा या कोई भी अधिकारी या मंत्री हम लोग अभी तक मिलने नहीं आया मैम। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं मैम, ऐसा जबकि हम लोगों ने JDO ऑफिस का घेराव भी किया था, वहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने बोला था कि ठीक है 2 से 3 दिन हमको दीजिए, आप लोगों को कुछ गुड न्यूज मिलेगा, हम सरकार तक आपकी मांगे रखेंगे। लेकिन बिल्कुल हमें नजरअंदाज किया जा रहा है मैम। हम डायल 112 के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, हाँ। हम ये जानना चाहते हैं। हमें भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया। पिछले 16 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं मैम। सोचिए बिना गार्जियन का उनके परिवार को क्या बीती होगी। उससे बिहार पुलिस या सरकार की तरफ से 1 रुपए का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। वो उनके परिवार से एक बार वो वीर नारी भी आई थी यहाँ धरना प्रदर्शन में। तो ये पिछले 16 दिनों से हम लोग धरना पे बैठे हैं मैम, कोई अभी तक सुनने नहीं आया। हमारे साथ सौतेला व्यवहार। सोचिए आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरे देश में सैनिकों की जय जयकार, उसके दम पे बीजेपी सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार हो, सब लोग वाहवाही लूट रहे हैं कि हम सैनिकों पे गर्व करते हैं। और एक सैनिक रोड पे घूम रहे हैं, उसका कोई सूद लेने वाला ना तो कोई बीजेपी का है, ना तो कोई JDU का है, ना कोई RJD का है। हम किसी पार्टी के नहीं है मैम, हम लोग पूर्व सैनिक है। हम लोगों की मांग को बताइए, ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, ये किसका भला करेंगे। अभी कुछ दिनों में चुनाव आने वाला है, हम लोग अपने कुछ जायज मांग को लेकर के पिछले 15 दिनों से 16 दिन से धरने में, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया। तो बस हम यही छोटी सी मांगे हैं कि सरकार हमारी मांगों को मान ले, हम लोग धरना प्रदर्शन अपना खत्म कर देंगे। अच्छा, बहुत ही जायज मांग है, क्योंकि कह रहे हैं कि पूर्व सैनिक हैं और सेना में जो है इनकी पुनर्वृत्ति रही है, और इसको लेकर जो है इन्होंने काफी काम भी किया है। और साथ ही डायल 112 के साथ ये भेदभाव क्यों और ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये भी पूर्व सेना के सिपाही हैं, देश के लिए काम करते हैं। आप एक तरफ बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से इतनी कामयाबी मिली है, और दूसरी तरफ यहाँ पर सेना के ही सिपाही जो है, अगर हम पूर्व सैनिकों की बात करें या फिर डायल 112 कर्मियों की बात क्यों ना करें, यहाँ सब सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि आप इनकी मांगे नहीं सुन रहे। इनकी मांग है छोटी सी, इनकी मांग है ये कि आप इनको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करें, और वो दर्जा जायज भी है क्योंकि मेहनत करते हैं और साथ ही अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं देश की सेवा करने के लिए। अब इसको लेकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है, और भारत माँ का जो है नारा भी लगाया जा रहा है, साथ ही जय जयकार की जा रही है। भारत देश का झंडा, तिरंगा झंडा जो है इनके हाथ में है, और साथ ही खड़े हैं सरकारी दफ्तर के बाहर उम्मीद लगाकर, कयास लगाकर कि शायद सुन ले, कोई भी अधिकारी सुन ले, कोई प्रशासनिक आदमी सुन ले, ताकि इनकी जो मांग है वो पूरी की जा सके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस के बाहर हर दिन आए दिन जो है, कभी संविदा कर्मी हो गए, कभी चपरासी हो गए, या फिर अभी सैनिकों की बात कर ले, हर रोज एक नया प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों नहीं सुन रही है सरकार इनकी बातें?